जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत है, प्रोफेसर धीरज सिंह। आप धीरज कुमार। प्रोफेसर धीरज कुमार हैं हमारे साथ में। और आप मतलब भारत की मशहूर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर कॉलेज क्रोरीमल कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। और सबसे ख़ास बात यह है, जो रिमार्केबल है, कि अमिताभ बच्चन इसी कॉलेज से पढ़ाई किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं। और इस कॉलेज ने बहुत सारे आईएएस पीसीएस दिया है भारत को। बहुत हर फील्ड में, मीडिया, इकोनॉमिक्स, फिल्म के, आज पॉलिटिक्स, बहुत सारे अमिताभ बच्चन हैं, जितने आपके तमाम हैं, ये सारे दिनेश ठाकुर जी हैं। दिनेश ठाकुर है। और एक बात जो खास है कि सर उसी कमरे में रह रहे हैं जिस कमरे में उस कमरे के वो जो है, उस हॉस्टल जो है उसके वार्डन है, रहा करते थे। आज के डेट में उसके वार्ड 65 में वो रहा करते थे अमिताभ बच्चन जी। हाँ। तो सर से मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही प्रेरणादायक है ये कि आज उस हॉस्टल में जिसमें अमिताभ बच्चन रहा करते थे उसके वार्डन है वो। सर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपसे ये जानना चाहेंगे, एक तो ये कि सर बहुत सरल है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट के लिए सक्सेस का क्या राज है। छोटी जगह से आप सर जो है ना पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के धीरे धीरे यहाँ इतने बड़े मकाम पे पहुँचे। और आपको मैं बताऊं कि एनालिसिस में भी जाते हैं, मीडिया में भी जाते हैं, संसद टीवी में भी जाते हैं। तो आप ये बताइए कि बच्चों के लिए कुछ टिप्स दीजिए, जो बच्चे उम्मीद कर रहे हैं वो कैसे आगे बढ़े, और कहाँ कहाँ थोड़ा अपने बारे में बताइए। देखें, ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले उनकी एक नैसर्गिक प्रतिभा है। हाँ, हम स्कूल कॉलेज सारी चीजें हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी है कि किसी भी बच्चे को, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसको ये जानना चाहिए कि ही इज बीइंग मेंट फॉर अ पर्पस and he has or she has some unique kind of quality, कुछ बहुत ही विशेष है जो उसके अंदर है, समाहित है। और उसी को जानना ही जीवन का रहस्य है, उसी को जानना ही पूरे जीवन का प्रयास है। उसी में हम जो है कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, और किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। बस सबसे बड़ी बात है कि अपनी उस छुपी हुई कला को, उस छुपी हुई प्रतिभा को पहचान लेना। सेल्फ और जो टीचर जो है वो इनिशिएट करते हैं। हाँ। वो उनको पुश करते हैं कि अच्छा चलो इस चीज के बारे में बताओ, उस चीज के बारे में। एक्चुअली क्या है, उस प्रोसेस में आपकी वो प्रतिभा सामने आती है। आप बोलने लगते हैं, आप हो सकता है खेलने लगते हैं, आप हो सकता है लिखने लगते हैं। आपने किसी चीज पे कोई बात कही, उसमें बड़ा व्यंग था, तो आप कुछ कॉमेडियन टाइप का हो गए। आप कुछ स्टेज पे गए, आपका स्टेज फियर नहीं था, आपने बहुत अच्छा वहां पे परफॉर्म किया, तो आपके अंदर की जो अभिनय की प्रतिभा थी वो सामने आ गई। कुछ है जो प्रोग्राम हुए, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया, वहां बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया। कुछ जो है समाज से रिलेटेड काम किए, तो उसमें उसकी एक पब्लिक प्रतिभा जो है सामने आ गई। तो ऐसे ही होता है कि ये जो हमारे जो सारे पायदान है जिसके माध्यम से हम गुजरते हैं और उस पर हम परिमार्जित होते हैं। वी आर बीइंग गेटिंग थ्रू दिस होल प्रोसेस एंड वॉट एवर इज देयर दैट कम्स आउट। और फिर आपको भी विश्वास होता है कि नहीं, ये मुझ में एक खास चीज है। और अगर हमारे गुरुजनों ने, हमारे बड़ों ने इस चीज के लिए कहा कि नहीं बेटा इसमें, या बेटे तुम में इसमें ये कला बहुत अच्छी है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे मैं भी बच्चा था, अपने स्कूल में समाचार पाठ किया, इंग्लिश में किया, फिर बाहर निकला। फिर हमारे गुरुजन थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो उनको ऐसे शाबाशी नहीं करते, अभी वो मेरे को पढ़ा भी नहीं रहे थे, लेकिन आए, उन्होंने कहा कि यू हैव ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस, यू मस्ट गो इन दिस। ये बड़ी अच्छी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, और आपका मीडिया वाला बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन, आपने न्यूज बहुत अच्छे से पढ़ा, तो आप में ये कला है। तो वो जान नहीं रहे थे, लेकिन एक समाचार पाठ से, एक न्यूज रीडिंग से उन्होंने एनालाइज कर लिया कि इसमें ये प्रतिभा छिपी हुई है।
अब वो जब बोले तो बाद में मैंने एनालाइज किया कि देखो मुझे बोलने के ही क्षेत्र में कुछ ना कुछ, अब मैं अध्ययन अध्यापन भी कर रहा हूँ तो उसमें क्या है, उसमें बोलने की कला है, लेक्चर देते हैं हम, फिर उसमें जो है कहीं भी जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, एनालिसिस करते, वो कहाँ से आ रहा है, उन्होंने जो पहचाना था वो सही पहचान लिया। अब मैं उस समय तो जानता भी नहीं था इन चीजों को, तो वो चीजें थी। तो मैं यही कहता हूँ कि हर बच्चे के साथ ये होता है, और कभी हमारा छुपा हुआ रह जाता है, तो फिर अगर हम उसको ध्यान दें, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या ऐसी चीज है जिसके माध्यम से बच्चे इस चीज को समझ सकें। देखिए, अगर उन्हें बेहतर इन्वायरमेंट मिल रहा है तो ये जानना बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि उस प्रक्रिया में वो चीजें निकल जाती है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि ये चीजें माहौल नहीं मिल पाता है, दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी, उनके पास अवसर नहीं होते हैं। अब स्कूल है, वहां पे न ड्रामा हो रहा है, न खेल हो रहा है, न वहां पे कोई भाषण प्रतियोगिता हो रही है, न क्विज हो रहा है, तो न कुछ ऐसा चीज हो नहीं पा रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा, मतलब एडवर्सिटी होती है, लाइफ की बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें कोई पड़ा हुआ है उसको नहीं पता चल, तो वो है कि फिर वो, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली जो है एफर्ट करता, क्योंकि कोई चीज क्या है, कोई जो है नैसर्गिक प्रतिभा, मतलब क्या होती है कि ऐसा होता है कि आपके अंदर है तो, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पा रहा है, मौका नहीं मिला, लेकिन जिस समय आपने मौका वो मिला और उस समय जब वो सामने आ जाती है तो वो एक बेहतरीन तरीके से उसका व्यक्तित्व उभर करके उस चीज में आता है, फिर स्किल सीखने लगता है इंसान, फिर स्किल सेट अपने आप उसमें डेवलप हो जाते हैं। जी सर, कि वो कैसे स्किल्स को हॉन करे, किस तरह से उसको जो है और बेहतर कर सके अपनी उस क्षेत्र में जो भूमिका है उसको। फिर धीरे धीरे देखिए कि वो जब एक लर्निंग प्रोसेस से एक मेंटरशिप में आ जाता, एकदम कोई भी देखिए, क्योंकि उसके पास अब ये अनुभव हो गया, उस अनुभव के माध्यम से वो इस स्टेज में होता है कि फिर उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो उस परिस्थिति में नहीं थे, वो उन चीजों को रियलाइज करके फिर उन लोगों के लिए भी वो काम करता है। तो ये देखिए कि कैसे एक जो है चीजें हैं। कि मैं यही कहता हूँ कि देखो, जो माइकल एंजेलो ने कहा था ना कि हर एक पत्थर के अंदर जो है उसकी एक मूर्ति छुपी होती है, खुद कलाकार क्या करता है, सिर्फ उसको उभार के बाहर निकाल देता है। बिल्कुल, लेकिन जो पत्थर है उसका जो आकार और प्रकार है, उसमें उस किस तरह की मूर्ति बनेगी वो पहले से उसमें होती है, वो कलाकार सिर्फ उसको बाहर निकालता है। तो ये एक बड़ी इंटरनल जो उसकी जो एक क्वालिटी होती है, क्योंकि आप जो है ग्रेनाइट है, एक पत्थर है वो अलग है, और एक सैंडस्टोन है वो अलग है ना, दोनों की प्रकृति अलग है। एक बहुत ही सख्त है, एक बहुत मुलायम है, जिससे कि बहुत चीज की आकृति आप दे सकते। एक है कि उसमें आप बहुत ही सोच समझ के करेंगे, नहीं तो वो टूट जाएगी, उसमें से कोई आकृति ही नहीं निकल पाएगी। तो दोनों की जो है, दोनों का नेचर बहुत ही अलग है। उस नेचर के अनुसार आप उसको प्रस्कृत करेंगे तो वो चीज बाहर निकल जाएगी। तो वो पहले से विद्यमान थी, ऐसा नहीं आप जान रहे कि सख्त है तो कलाकार उसी तरह से उसको कर करके और निकालता है, बस एक्सपोज करता है स्किल सेट से। तो यही चीज है कि हर के अंदर कुछ ना कुछ विशेष है, और हमारा यही मानना है। तो मैं अपने क्लास में सबसे पहले यही बात बोलता हूँ बच्चों को, तो बच्चों आपके पास एक विशेष कला है, एक विशेष आपकी प्रतिभा है, एक विशेष तरह की आपकी एक खासियत है। बस आपको वही पहचानना आपका जो है ना सबसे बड़ा एक मिशन है आपके जीवन का। आपको उसी को उभार करके सामने लाना है, और हो सकता है अभी तक आप नहीं पहचान पाए हो, जितना जल्दी पहचान जाओगे वही जीनियस है। अभी जो है सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े कम उम्र में ये समझ गया कि वो किस काम के लिए ही पैदा हुआ है, हाँ, तो उसने बाकी सभी चीजों की तिलांजलि दे दी। तो देखिए आज उस मुकाम पर है, उसके लिए उतनी शिद्दत भी हुई। मैं ये भी कहता हूँ कि जब आप पहचान लोगे ना, तो दिन रात कोई भी चीज आपके सामने नहीं होगी, और ना आपको किसी को कहना होगा। बस जो हमारे यहाँ जो स्टिक बेस्ड लर्निंग जो हो जाता है कि आपको पीयर प्रेशर है, स्टिक्स आपके हेड पे एक छड़ी लटकी हुई है, आप वो जो है आप जो स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी से काम करो, वो सब खत्म हो जाता है। वो बस आप स्पॉन्टेनियसली आपको काम दे दिया गया, टाइम और स्पेस से आ जाता, बस
आप जो है अपने आप कहोगे कि नहीं अब मेरे पास तो भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना और समय काम की लगातार, और ना कोई जगह की Yes. सीमा, हाँ, जहाँ रहेंगे काम करते रहेंगे। बस तो वही हो जाता है। देखिए सर फिर आपने खूबसूरती कितनी अच्छी एक निकल बात के आती है है। सर, मतलब आपसे बात करके हमको इतना मजा आ रहा है क्योंकि आपने मेरे दिल की बात कह दी, और मैं यही काम करता हूँ। मैं एक्चुअली उसी को एक्सपोज करता हूँ, नहीं, जैसे कि आपने हमने तो आपको बेहतरीन कहा है। तरीके से इन समझ रहे चीजों हैं को आप रखते कि हैं। हाँ, हम जैसे आपने जो बात कही ना, उसके आगे का काम जैसे हम उसको उभारने का काम करते हैं। हम कुछ कैरेक्टर बताते हैं कि कैसे, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, है कि ना, कैसे तुम एक्सपोज करोगे। हम क्या बताते तुम्हें हैं करना कि है, तालियां तुम्हें कब बजती है, बस। तुम कौन काम करते हो तो ज्यादा तालियां बजती है। वो एक्नॉलेज कर रहा है कि कुछ तुम्हारे अंदर है। वाह। बचपन से लेके कॉलेज टाइम तक किन कामों के लिए तालियां बजी? क्योंकि तुमने सारे काम किए, स्पोर्ट्स पे भी हिस्सा लिए, ड्रामा भी किए, गाना भी गाए, लेक्चर भी दिए, कहाँ ताली बजी थी? सोचो। अगर नहीं समझ में आ रहा, तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप टीचर से मिलो, जैसा कि सर ने कहा। टीचर्स थोड़ा उसको सपोर्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे इस प्रोसेस से आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सको। समटाइम्स के ये आप देखो सचिन है, ऑटोनोमस प्रोसेस है। कभी कभी तो एकदम अर्ली एज में आप अपने आप को एक्नॉलेज कर लेते हो, अपने को पहले पहचानो। दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सर हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगा। आपने एकदम जो बात चाहिए है स्टूडेंट को वहीं पे आपने मारा है हथौड़ा। नहीं, वही कहता हूँ कि मैं तो यही कहता हूँ कि तुम कभी भी अपने आप को सीमाओं में बांध कर मत देखो। हाँ, कि आपको कोई लेबलिंग कर दी गई, आपने उसको मान लिया, वो चीज नहीं होती है। कि मान लिए किसी टीचर के क्लास में आपने खराब परफॉर्म कर दिया, कुछ कर दिया, उन्होंने मान लिए कि गुस्से में कुछ कह भी दिया, तो उसको दिल पे नहीं लेना। वो एक टेम्पोररी फेज होता है, टीचर कभी किसी मूड में कह देते हैं। हाँ। लेकिन जब आपको सही तरीके से एनालाइज करोगे, उनके साथ जाओगे, मिलोगे, तो वो बताएंगे नहीं बेटा ये चीज तुम में अच्छी है ना। और मान लीजिए आप गए ही, वही बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है कि आप इसके प्रति सजग हो। अच्छा ये बताइए, किरोड़ी मल कॉलेज तो बहुत ही नामी और मशहूर कॉलेज है, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन और भी हुए, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं सर। हाँ, यहाँ के स्टूडेंट का क्या फीडबैक है? देखिए मैं तो यही मानता हूँ कि मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि देखो आप यहाँ तक आ गए हो, एक बहुत ही जो है आपके पास खुशनुमा अवसर है, एक ऐसा मौका है जिसके स्तर से तुम जो चाहो वो कर सकते। बेहतरीन माहौल है, क्योंकि तुम्हारे पास एक जो है सबसे बड़ी बात है कि एक बेस्ट मेंटरशिप है। बेस्ट इंस्टीट्यूशन के जो भी आपके यहाँ पे फैकल्टीज हैं, और फिर यहाँ पे आपको जो है अलग अलग सोसाइटीज, क्लब्स, जहाँ पे आप जिस तरह की कला को, जिस तरह के आपकी हुनर है, उसको आप बेहतरीन तरीके से वहां सीख सकते हो। मैं बिल्कुल सर, मैं कॉलेज में आया हूँ, मैं बहुत प्रभावित हुआ, बहुत अच्छा कॉलेज लगा मुझे। हम बच्चों से भी इंटरेक्शन किए हैं अभी जी, तो बच्चे नो डाउट बहुत बेहतरीन हैं। मुझे डिफरेंस लगे क्योंकि मैं और जगह भी जाता हूँ, डिफरेंट कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ। चूंकि मेरा एक्सपोजर, मेरा जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उस टाइप का है, थोड़ा जैसे लोगों से बात करता हूँ, तो ये पहले से ही, मतलब यूट्यूब काल से नहीं, पहले से ही था मेरे अंदर। तो यहाँ के बच्चे नो डाउट बहुत बेहतरीन हैं, क्योंकि जब वो उनसे मैं बात कर रहा था तो बहुत क्यूरियसली वो बात को सुन रहे हैं, तो मैच्योरिटी लेवल है। क्योंकि एक एनवायरनमेंट जब आपको कस्टमाइज मिल जाता है ना, वो कस्टमाइज है, अलग उसके लिए एफर्ट नहीं करना है। अब मतलब उनके लिए ये है कि अब बस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करके बस उस रास्ते में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके लिए, जैसे आप बोल रहे हैं, यहाँ पे सारे साधन अवेलेबल हैं, बस आपको देखो कि आपके लिए कौन सा फिट हो रहा है और वहां निकल जाओ, बस उसी रास्ते पे पूरे अपने आप को शिद्दत से लगा दो। अब देखिए एक बच्चा था, वो ये प्रोग्राम वगैरह में कुछ कर रहा था, उसको धीरे धीरे लग रहा था कि मैं म्यूजिक करूंगा, तो मैंने कहा भाई तुम करो उसको, उसमें क्या है। फिर आज के डेट में वो गायकी के फील्ड में चला गया, जबकि वो शुरू में कुछ नहीं था, लेकिन उसने क्या किया कि फिर अलग जगह से गायकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण लिया, काम किया, धीरे 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 करके अच्छा वो निकल गया उसमें जी। कोई जो है कविता लिखने लगा, कविता में उसकी अच्छी रुचि हो गई, प्रशंसा मिली, धीरे धीरे आज के डेट में फिल्मों के गाने लिखना, ये सब करना, और बेहतरीन अवार्ड मिल रहे हैं। अरे वाह, तो स्टूडेंट बेहतरीन जी जी। तो वो होता है कि देखिए कि कैसे किसी चीज में आपको जो है, कोई चीजों में जब आपकी प्रशंसा होती है,
आपको जब उसके संदर्भ में सारी चीजें सामने आती है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक सबसे बड़ा बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस फील्ड के बड़े अच्छे हुनरमंद लोग मौजूद, बड़े एक्सपर्ट लोग हैं तो भाई। आप अगर उनके पास जाते हो कि मैं इस कॉलेज का हूँ, तो आपको पहले ही एक रिकॉग्निशन मिल जाता है कि, और आपके पास कनेक्शन मिल जाता है कि ये हैं और ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं और ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। वहां पे आप बहुत चीज सीख सकते हो, उनके पास मिलना, उनके पास सीखना, उनके अनुभवों से सीखना, उनके द्वारा जो बताया गया उसको काम करना। वो जब देखते हैं तो वो आपकी कमियों को भी बताते हैं, आपकी विशेषता को भी बताते हैं, फिर अपने आप फिर वर्क करते हो। अब देखो कमियां तो सब में वो रहेंगी, तो खैर है, लेकिन आपकी विशेषता क्या है, बिल्कुल। आप उस पे काम कर लिए तो आप निखर के सामने आ जाएंगे, तो उसको कम कर देंगे और इसको बेहतर कर देंगे। यही है सर। मैंने यहाँ पे देखा है स्टाफ रूम में ना, बच्चे आ रहे हैं, टीचर से डिस्कस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, मतलब फ्रेंडली है। स्टाफ भी, टीचर को भी मजा आ रहा है कि चलो यार बच्चे पूछ रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो बड़ा बेहतरीन माहौल मैंने देखा कि मतलब टीचर का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है। बच्चे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। स्टाफ रूम में भी आ रहे हैं ना, हाँ। भाई क्लास रूम से आके स्टाफ रूम में भी टीचर बैठे हैं तो उनको ढूंढ रहे हैं, वो मैडम कहाँ है, वो कहाँ है, कुछ पूछना है। तो ये मतलब यही आपको दिखाता है कि एक्नॉलेज मैंने यही कहा था कि देखो ये जो हमारे जो सारी संस्थाएं हैं और जो हम पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में हैं, तो इस ज्ञान के माध्यम का सबसे बड़ा हमारा क्या, सबसे बड़ी भूमिका क्या है, हम कहें कि आपके अंदर ज्ञान की ऐसी पिपासा, ऐसी जो है क्यूरियोसिटी, जो ये बात कर रहे हैं सर, ऐसी जिज्ञासा का उत्पन्न कर देना कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओ। बेशक, क्योंकि हम तो मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न खड़े किए और उसके माध्यम से अंदर आपके वो जिज्ञासा पैदा हो गई उस क्षेत्र में, और उसके बाद आप तो आज तो इनफिनाइट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सबके पास। क्योंकि मैं कहता हूं कि ये भाई इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का दौर है ना, सूचनाओं के क्रांति का दौर है, जहां पे हर एक व्यक्ति को, सबसे बड़ी बात है भारत में एक सबसे बड़ी विशेषता भी है जिसके चलते भारत जो है आज के डेट में सशक्त और विश्व के पटल पर उभर रहा है। उसके सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो जो यहाँ की जो संसाधन है, मानव संसाधन जिसको कहते हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन के मैट्रिक्स को यूटिलाइज करना और उसको जो है उसके ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना, क्योंकि क्यूरियोसिटी इज द बेसिस ऑफ एनी नॉलेज। ऑब्वियसली किसी भी ज्ञान के लिए आपको जिज्ञासा ही सबसे बड़ा कारण है। उसी के तहत आप कोई भी चीज खोजते हो, पाते हो, उसमें आप डूबते हो, उसमें फिर आप आगे आपकी एक जर्नी, एक जो है एक मार्ग प्रशस्त होता है। तो कहते हैं ना कि भाई लक्ष्य से ज्यादा तो हमने रास्तों का आनंद लिया है। जी जी, तो उन रास्तों को जहां से आप गुजरते हो, उसके मंजर को, मैं यही कहता हूँ कि यू एंजॉय योर जर्नी, द गोल विल बी अचीव्ड इटसेल्फ। ऑब्वियसली आपके लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। आपका जो जर्नी है ना, आपकी जो यात्रा है बड़ी सुंदर होनी चाहिए, उसमें आप आनंद ले। ये नहीं कि आप परेशान हैं और फिर आप जो है फिर किसी से प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। आपकी आपका एक अपना चार्टेड पाथ है, आपको बस चलना है, उसमें कभी आप चलते रहना है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई स्नेह मतलब एकदम स्लो आप चलते रहना, रुकना नहीं है। चरे वेती जो कहते हैं ना, यू हैव टू गो ऑन, क्योंकि जैसे ही आप ये प्रक्रिया करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपने जब जिस स्टेज पे जो मुकाम हासिल करना है वो आ जाएगा आपके पास। बेशक। तो वो है प्रक्रिया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा ना तो कंपेटिटर नहीं होगा। बस जब अपने को पहचान लोगे तो कंपेटिटर नहीं होगा और तुम खुद अपने बेस्ट वर्जन बनो, अपने आप को अपग्रेड करो, किसी के रेफरेंस में नहीं, खुद के रेफरेंस में आप पहले से बेस्ट बनो हर दिन। भाई एक सूत्र है सर, रात में सोने के वक्त सोचो कि आज मैंने कौन सा बेस्ट काम किया जो हमें अपग्रेडेड वर्जन बना रहा है। आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर आप रिमार्केबल सक्सेस चाहते हो तो छोटे मोटे सक्सेस के चक्कर में कंपटीशन में आ जाते हैं।
वो हम जो ये कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात है कि प्रतिस्पर्धा तो ठीक है, लेकिन आप प्रतिद्वंदिता में आ जाते हो। हाँ, If you are competing with a healthy competition is there, that's a robust thing, healthy thing. But once you become the that you become a kind of a rivalry is there, you become a rival, then that's a bad thing. yes, That is creating a kind of negative impact upon you and that other person also. And in that way, what will happen? That it is creating a kind of discord. obviously. And what you will find after that? You will only find the apple of discord. After that, you will attain only that. बहुत बेहतरीन बात है ना? बता रहे हैं। तो वो है प्रतिस्पर्धा जरूरी है जब तक ये अमानवीय नहीं है। जब तक ये प्रतिद्वंदिता उस तरह से ना हो कि गला काट एक थ्रोट कटिंग कंपटीशन टाइप से आप करने लग गए कि आपको भाई एनी हाउ बाय हुक और क्रूक यू हैव टू अचीव समथिंग, देन द ब्यूटी ऑफ दैट थिंग हैज ऑलरेडी गॉन बाय दिस काइंड ऑफ स्पिरिट। इसलिए कहते हैं ना, क्यों ये शब्द बनाए गए हैं, खेल भावना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि खेल में जो है खेलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, जीतना और हारना तो उसका एक पक्ष है, दोनों के एक पक्ष है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अब देखिए कि क्या है, ओलंपिक में कोई दौड़ रहा है और उसके आगे कोई दौड़ रहा है और उसमें क्या होता है कि वो फिनिशिंग लाइन के पास जाके गिर जा रहा है जी, और जो दूसरा उसके पीछे आ रहा है उसको उठा करके और फिनिशिंग लाइन से ले जा करके आगे कर दे रहा है। ये है ब्यूटी कि देखिए एक्चुअली यही जीत का हकदार है। तो ये देखिए, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो देखते हैं, ओलंपिक की भावना क्या है, यही है। बिल्कुल, यही उसकी सुंदरता है कि देखिए कि एक जो उसके जस्ट फिनिशिंग लाइन के आगे जाके गिर गया था, उसको पहले उसने उठाया और आगे कर दिया। तो ये क्या, वो दोनों साथ में गए। बिल्कुल, और ये देखिए कि उसमें उसको जो खुशी मिली और लाइफ टाइम का एक उन्होंने उदाहरण एग्जाम्पल सेट किया कि जीतना हारना उस सब चीजों से ऊपर उठ करके देखना चीजों को। तो ये बड़ी एक मैच्योर बात है, एक बहुत ही ज्यादा अनुभव से ही आदमी को आता है। जब जीवन में ठोकरें आप खाते हैं, बहुत सारी आपको ग्राउंड रियलिटीज जो है वो सामने आती है, फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअली मजा तो इसी में है। जी सर जी, संघर्ष है, लेकिन उसमें जो आप अपने आप को बनाए रखते हो, अपने जो वास्तविकता है, जो आपकी जो एक व्यक्तित्व का जो बिल्कुल आंतरिक जो गुण है उसको बनाए रखते हो, जो मानवीय संवेदना है, जो भावना है, जो कि सभी चीजों से ऊपर है, जी सर, उसको आप बनाए रखते हो। बेशक सर, बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, एज ए स्टूडेंट हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसा शुरू में आपने पहले कहा था कि एक क्वेश्चन था कि वैसे लोग जो जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है, तो हम लोग वैसे इलाके से बिलोंग करते हैं। देखिए ये बच्चे जो जा रहे हैं ना, ये बच्चे हैं जो कि ऐसे हैं कि जिनको पढ़ने की प्रतिभा बहुत है, देखिए। और ये बच्चे जो हैं, इनको हमारे कॉलेज में ये बच्चों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये बच्चे जो है स्टूडेंट इनके गाइड होते हैं। अच्छा, और इनको पढ़ाते हैं। ये तो काफी अच्छी हाँ, बात है। और ये जो है उनके माध्यम से इन लोगों को पढ़ने का जो भी है एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है कि हमारे बच्चे जो कि इतने प्रतिभाशाली और इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में आए, उन बच्चों के द्वारा ये बच्चे जो है वो गाइड किए जाते हैं, जो कि संसाधन उतना नहीं है इनके पास, लेकिन इनको जो है, जो कि यहाँ पे अगल बगल के क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स इसमें रहते हैं, तो उनको ये बच्चे गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। तो देखिए वो बच्चे जो डिप्राइव्ड क्लास से हैं, जिनको संसाधन नहीं है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक संस्थान के द्वारा बच्चों के एक जो NSS है हमारे यहाँ, जो नेशनल सर्विस के लिए स्कीम, उसके तहत जो है बच्चे इनके लिए काम करते हैं। इनको पठन पाठन के लिए सामग्री देना, इनको उचित निर्देशन देना, फिर कैसे इनको जो है मनोबल को बनाया जाए, कैसे इनको जो क्षेत्र में इनकी प्रतिभा है उसके संदर्भ में कार्य किया जाए, तो वो सारी चीजें ये करते हैं। तो ये देखिए मेरा सवाल काफी, ये जो अभी हुआ अभी देखिए ये आपने जो कहा ना, मैंने इसलिए इसको जोड़ कर तुरंत ही दिखाया आपको। ये मेरे क्वेश्चन से काफी रिलेटेड था
ये कोइंसिडेंस है जो अभी हुआ जी। कि अभी देखिए प्रकृति जो नहीं, इन्होंने ये क्वेश्चन किया और जो ये आए बच्चे तो मैंने इनको तुरंत बुला भी लिया, इसीलिए कि मैं इनके भाव को समझ गया। अच्छा, क्या था सवाल आपका? ये कोइंसिडेंस था। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही था कि अभी तो ये सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हैं जो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन बच्चों को स्ट्रीम लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ है इस तरह से सिस्टम डेवलप है, लेकिन कुछ ऐसे रिमोट एरियाज है, जैसे बिहार की बात करते हैं या फिर उड़ीसा की बात करते हैं, तो बहुत सारी संस्थाएं वहां तक रीच आउट नहीं कर पाती हैं। हाँ। बहुत सारे संसाधन उनको मिल नहीं पाती है, जबकि प्रतिभा है वहां। वहीं से बहुत बड़े बड़े लोग उठ करके आए हैं, लेकिन वो जनरलाइज नहीं हो पाता है। जैसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ले ले तो बहुत पीछे है बिहार, और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें प्रतिभा होने के बावजूद भी वो वहीं दबे रह जाते हैं। तो उनके लिए क्या प्राइमरी चीजें हो सकती है जिनसे वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, या फिर वो उन रिसोर्स को अप्रोच कर सके, लोग वहां तक जो है ना पहुंच सके, जिससे उनको बेनिफिट हो, जो लोग अपने आप को अपनी प्रतिभा होते हुए भी नहीं निखार पाते, जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न इन्होंने किया है, और बड़ी ही एक सही बात है कि बहुत सारे लोग, बहुत तरह की प्रतिभाएं हैं उसमें, और उनको वो अवसर नहीं मिल पाता। वो एक जो है ऐसे जो है उनको संघर्षों का एक बहुत लंबा सिलसिला देखना पड़ता है। न उनके पास वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं, न वो संसाधन होते हैं, न वहाँ पे रीच आउट कर पाते हैं लोग। जैसे यहाँ हमारी संस्था के साथ यहाँ पे अगल बगल के क्षेत्रों से बच्चे, उनके पास हम रीच आउट करते हैं, वो हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उनके पास जो वहाँ सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, और जहाँ पे अलग अलग तरह के, जैसे आपने खेल की बात कही कि उसमें भी नहीं आ पाते। अब देखिए उसमें क्या है ना, एक सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, एक जो है अवधारणा, एक तरह का आपको देखिए कि हर जगह एक जो अलग तरह की सोच किसी चीज को लेकर के, जैसे पहले पूर्व में जो हमारी अवधारणा थी कि खेलने को लेकर के बहुत कोई सकारात्मक सोच नहीं, बहुत ही नकारात्मक सोच थी। और तो बिहार और ये सब में जो ऐसे क्षेत्र थे, उड़ीसा और ऐसे क्षेत्रों में खेल का कोई विकास ही नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पे जो अवधारणा होती है उसका बड़ा महत्वपूर्ण मतलब एक भूमिका होती है, क्योंकि वही एक बैकग्राउंड होता है जिसमें आपका जो है प्रस्फुटन होता रहता है। जो सर हैं सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे जो है सक्सेस के बारे में बताते हैं लोगों को, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ रहे होंगे। उसमें क्या है कि ना, कैसे सवाल है उसमें सब लोगों को मिल करके, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, आपस में लोग हैं, मिलके एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब अगर जो आप बोलना चाह रहे हैं ना, वैसे इलाकों में आप जैसे 5 लोग, यदि अचानक तो 5 लाख लोग होंगे नहीं, एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, 2 से शुरुआत करनी होगी। आप देखो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन है या कोई भी क्रांति एक व्यक्ति के विचार से शुरू होती है। शुरुआत तो एक व्यक्ति ही के दिमाग में आया कि भाई अब इसका विरोध करना चाहिए, तो क्रांति हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में आया कि वैसे रिमोट एरिया में कुछ किया जाए, तो आप जैसे सोच के 1-2 लोग तो होंगे। तो ऐसे सोच के लोग जब इकट्ठा हो और ये ना देखे कि समस्या कितनी बड़ी है, क्योंकि समस्या कितनी बड़ी है इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने बड़े हैं। जैसे 5 किलो का वेट है ना, 5 किलो का वेट है, 1 साल की बच्ची है, उसके लिए कितना भारी है, लेकिन आपके लिए, क्योंकि चैलेंजेस जो बाहरी दुनिया में होते हैं ना, वो इस पे डिपेंड कर रहे हैं कि आपका स्टेमिना कितना है, आप स्ट्रॉन्ग है। माझी बन जाइए, पहाड़ को काट दीजिए, समझ आ रही बात। अब माझी के लिए पहाड़ को काट के निकल जाना चुटकी का खेल था, जबकि एक छोटे बच्चे के लिए 5 किलो का वजन उठाना बाहर के जो चैलेंजेस है वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि पूरी दुनिया आपके साथ आए। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है और आपके साथ 1-2 लोग भी हैं, तो शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और काम होगा। मेरी बात तो वही है, समझ पा रहे हैं? इसको स्टार्ट वहां से करना है। जैसे मान लिया हमें, जैसे ये किरोरीमल कॉलेज में है, इस कॉलेज में अगर मान लिया कोई एक छोटी सी समस्या है, तो डोंट वेट फॉर एनीवन, जस्ट स्टार्ट। जो भी आप कर सकते हो वहां से स्टार्ट करो, लोग खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि पूरी सोसाइटी ऐसा नहीं। आप देखिए कि उड़ीसा की आप बात किए, जैसे बुधिया एक रनर के रूप में निकला था, गरीब परिवेश से पूरा, लेकिन एक ट्रेनर भी मिला, सब चीज हुआ।
तो लेकिन ये भी होता है कि जब आप उस तरह से आप लाइमलाइट में आते हो तो दूसरा चीज होता है कि मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर आप, क्या होता है कि बहुत बार हम कोई प्रतिभा मेरी निकल करके सामने आई, अब क्या होता है कि उसको इतना चकाचौंध हो जाता है, सो मच ऑफ लाइमलाइट एंड सो मच ऑफ थिंग्स आर बीइंग देयर दैट मेनी टाइम्स वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू हैंडल इट आउट। और उसके चलते क्या होता है, अब देखिए भाई, आप सचिन की बात करते हैं, उसके साथ विनोद कांबली भी था, वो भी परिस्थितियों से उसी तरह से जूझ करके निकला था। बहुत शानदार एक बल्लेबाज था और उसका टेस्ट में देखिए कितना जबरदस्त, शुरू में ही डबल सेंचुरी ये सब मारा। लेकिन देखिए वो क्या हुआ कि उस ग्लैमर को हैंडल नहीं कर पाया, हाँ। उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। तो ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि देखिए सारी चीजें हैं और सब चीज है, और वहां पे आपको कहीं पे पहुंच भी जाते हैं तो उसके बाद भी आपको एक बहुत सोच समझ के संतुलन और बहुत संतुलित तरीके से सारी चीजों को देखना है, करना है। हाँ। और आप जिस चीज के लिए जाने गए उस चीज को लगातार बनाए रखना। कहते हैं ना कि किसी चीज के शीर्ष पे व्यक्ति बिल्कुल नितांत अकेला होता है, बिल्कुल, हाँ। है ना। प्रिज्म का है, वो प्रिज्म प्रिज्म है, बन जाता है। नितांत अकेला होता है। वहां पर एक भी गलत कदम सीधे उसको नीचे की तरफ ढकेल देती है उस शिखर से। सही। तो शिखर पे पहुंचना अपने आप में एक बहुत दुर्दम काम है, लेकिन वहां पे बने रहना उससे भी बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज है, एक बहुत बड़ा एक जो है आपके सामने, कि आपको कैसे अपने व्यक्तित्व को इस तरह से ढालना है कि आप अपने आप को संयमित करके उस चीज को जो है बनाए रख सको। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। सिंपली इसका ये है कि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या दिखती है या कोई भी इनोवेटिव आइडिया दिखता है, डोंट वेट फॉर एनीवन। अगर आप एक घर उठा सकते हो, चिड़िया क्या करती है, कितना बड़ा वो कितना बेहतरीन घर बना लेती है, देखिए एक एक घर उठाती है। देखिए हम इंसान तो एक घर उठा ही सकते हैं, आप एक घर उठा सकते हो। मकान जल रहा है, एक कतरा पानी तो आप डाल ही सकते हो यही ना, कह रहे हैं आप कि अपना काम कर दो। इतिहास और में हम इतिहास बच्चों को को- यही तो कहते हैं कि देखो कोई घटना हो रही है तो उसमें आपके क्या भूमिका रही। अभी इन्होंने कहा ना कि भाई कहीं जल रहा है मकान किसी का, तो आपने मान लीजिए कि एक जो है आपने एक चोंच में पानी भर के चिड़िया ले जा रही है, आपको लग रहा है हंसी का पात्र बना रहे हैं, आप उसको क्या कर रही है, इससे क्या होगा। लेकिन भाई इतिहास में मेरी भूमिका लिखी जाएगी ना, मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। आप भाई रामायण का राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी की भूमिका क्या थी। उनको राम जी ने जो हाथ उस पर रखा तो कि इसकी भूमिका देखिए कि आज भी वो सुंदर रूप में प्रस्तुत है कि इसने कहीं ना कहीं उसके बनने में जो सहयोग था अपने स्तर से, जो इसकी शक्ति थी। क्योंकि हमें जब हम किसी चीज के दान की बात करते हैं ना, या किसी चीज में उसके देने की बात करते, दान नहीं, दान तो एक अलग धार्मिक तरह का कंसेप्ट है, देने की जो बात करते कि आप में जो क्षमता है। तो एक व्यक्ति जो कि 100 रुपया कमा रहा है, वो 10 रुपया अगर दान दे रहा है तो बहुत बड़ा दान दे रहा है। और एक आदमी जो लाखों रुपया कमा रहा है और वो 1000 भी दे रहा है तो उसका क्या बोलता है। तो आप देखिए हर चीज बड़ी कंटेक्चुअल है कि हम अगर 100 रुपया कमा के 10 रुपया उसमें कर दे रहे हैं या 100 रुपया कर दे रहे हैं, और कोई आदमी लाखों कमा करके अगर 1000 रुपया कर रहा है, 10,000 कर रहा है, तो उसका कोई उतना ज्यादा विशेष। लेकिन हाँ ये है कि भावना है, भावना एक है, उस भावना को हमेशा से जो है एक वो करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए देने के जज्बे को कहते हैं ना कि आपको कोई चीज को आपको देने वाला बनना चाहिए। उसका जो है आप जो सुख है वो अपरिमार्जित है, दैट इज बियॉन्ड एनीथिंग। और वो तभी होता है जब आपकी जो भावना जो है, स्पिरिट की जो बात करते हैं, वो आपके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन जो खूबसूरत एक इंसान है आप, वो ये नहीं बाहरी चेहरे मोहरे से नहीं, वो आंतरिक जो आपकी जो खूबसूरती है उससे है। इसीलिए कहते हैं भाई देखो कि कोई कितना बेहतरीन, अब देखिए इन्होंने कहा माउंटेन मैन की बात की है कि कैसे उन्होंने बिल्कुल उस इतने लोगों के बाधाओं को काट दिया बेशक अकेले खुद। अब ये देखो ना, मतलब एक आदमी, हम हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है
और कदम उठाना चाहिए, सबको स्टेप लेना चाहिए, फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, और उसके बाद देखेंगे कि आगे रास्ता कैसे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक मेरा दूसरा क्वेश्चन है जो काफ़ी रिलेटेड। एक तो ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसकी कितनी जिम्मेदारी है और वो कैसे निर्वाह करते हैं। चूँकि मेरा अभी भी बैकग्राउंड वही है जो पिछला क्वेश्चन था, जहाँ से बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती है, वहाँ से उसको उठना है। और फिर ये कि बिहार, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट में है, हाँ, जो भी उड़ीसा है, हाँ, रांची है, वहाँ के जो बहुत सारे जो ऐसे जनजातीय प्रदेश हैं, हाँ, तो उसमें गवर्नमेंट का रोल कितना पीछे है इनको ये करने के लिए, उनको कहाँ तक इन बच्चों को निखारने के लिए कहाँ तक कदम उठाने चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ एक स्पोर्ट्स का क्लब डाल सकती है, वहाँ कोचेस डाले जा सकते हैं, वहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वहाँ लाई जा सकती है, और अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, वहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें उनको जो है ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लाए जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहती है वहाँ की तो। लेकिन वो काम हो नहीं रहा है जो होना चाहिए। ये काफ़ी टाइम हो चुका है एक ऐसे सारे स्टेट्स के लिए कि वो दूसरे स्टेट्स के इकोनॉमी को compete करे, है ना। तो ये कितनी अभी बैकवर्डनेस है वहाँ, क्या लूप होल है पॉलिटिकली। अब देखिए ना, ये आपने जो कहा बड़ी आपने सही जो है प्रश्न को उठाया कि देखिए जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए राज्य हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, साउथ में कम है। अब डेवलपमेंट साउथ में ज़्यादा है, हमारे यहाँ वेस्ट में ज़्यादा है और नॉर्थ में कम है। तो भाई, और उनका जो है रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। तो हम लोगों के लिए एक बड़ा ही एक समाचीन जो है प्रश्न उठ करके खड़ा हुआ है कि आखिर वो साउथ के राज्य का कहना है कि भाई जो लोग जनसंख्या दबाव उत्पन्न कर रहे हैं, क्या हम उन्हीं को रिवार्ड कर रहे हैं इस तरीके से, और हम जो विकसित कर रहे हैं तो क्या हमें उस तरह से प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा? तो हमें क्या दिक्कतें हैं? अब उसके संदर्भ में आफ्टर ऑल वी आर वन एज ए नेशन, है ना। और सबसे खूबसूरती की बात है कि भारत में जो है एक मोज़ाइक कल्चर है, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम ये नहीं कह रहे कि सबको एक करके और एक आप कल्चर कर दो, है ना, एक मेल्टिंग पॉट कल्चर की बात नहीं करें। हाँ, लेकिन राष्ट्र प्रथम है, ये प्रश्न तो हमेशा से रहा है और हमेशा क्या कि रहेगा ही कि भाई राष्ट्र प्रथम है, तभी हमारी पहचान भी है और तभी हम आगे भी बढ़ते हैं और पूरे विश्व के लिए भी एक एग्जाम्पल बनते हैं। और इसीलिए अभी जो स्थिति है उसमें हमारा यही कहना है कि सबसे पहले एक मेंटल जो है फेंसिंग कि जो आपने कहा, जो अफरोज जी ने कहा कि सबसे पहले जरूरी है पहला कदम उठाना, जो है नींव का पत्थर बनता है, उसको सबसे पहले एक भूमिका। लेकिन नींव का पत्थर बनने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना मतलब अपना कुर्बानी देना, अपने जो है अपने आप को बलिदान कर देना। बातें वहीं जा रही है, तो वही है, रूट वही है कि सबसे पहले आपको एक प्रक्रिया के लिए अपने आप को जो है उस चीज के लिए सर्ग करना हो। और सबसे बड़ी हमारी सिविलाइजेशन की एक खूबसूरती रही है कि त्याग को बहुत ही महत्व दिया गया है ना, कि त्याग है और त्याग से ही सब चीज जो है संभव है। बेशक। अब खूबसूरत चीजें तभी निकल करके आती हैं। सर अब कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बड़ा सुंदर। जरूर जरूर, और फिर और बेहतरीन एक लोगों से भी बच्चों से फीडबैक लेंगे, एक बेहतरीन जो है स्थिति और होगी, है ना। थैंक यू वेरी मच। तो शेयर कीजिए जी, बच्चों को एक नया मतलब पर्सपेक्टिव मिलेगा समझने के लिए। सर बहुत अच्छी बातें समझाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।